नमस्कार मित्रों, मैं विजय आप सबका प्यारी दुनिया में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बिहार के बोधगया के धर्मारण्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। यह जगह बोधगया से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है तथा बोधगया से यहां पहुंचने के लिए गाड़ी रिजर्व करना पड़ता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं धर्मारण्य और चलते हैं अंदर और आपको पूरा धर्मारण्य क्षेत्र का दर्शन कराते हैं। सामने ये कूप है, इस कूप के बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ हो रहा है। तो यहाँ पे 2 तरीके का पूजा किया जाता है, एक त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है और दूसरा पिंडदान। तो फल्गु रिवर पे विष्णुपद मंदिर पे पिंडदान करने के बाद लोग यहाँ पे भी आते हैं पिंडदान करने के लिए। कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए आते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध वे लोग करते हैं जिनके घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, या जो भूत प्रेत के चक्कर में फंसे हो, जिनके शरीर पे भूत प्रेत रहता हो या घर में भूत प्रेत रहता हो या किसी भी तरीके का नेगेटिव एनर्जी रहता हो। इसके अलावा यदि उनके घर परिवार में बिजनेस में कुछ बाधा हो रहा हो, पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही हो या किसी भी तरीके का संकट होता है, उन संकट से मुक्ति पाने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भूत प्रेत से मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, कुछ बिजनेस व्यापार को फैलाने के लिए। त्रिपिंडी श्राद्ध में सात्विक, राजसी और तामसी यानी विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र की पूजा की जाती है। ये पूजा लगभग 3 से 3.5 घंटे की होती है। धर्मारण्य क्षेत्र त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण और फेमस है। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, यहीं पे पूजा पाठ होता है। ये भाई साहब नालंदा से आए हैं और ये अपने व्यापार के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करा रहे हैं। जहाँ जहाँ 3 कलश आपको दिखेंगे वहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहा होगा। 3 कलश होते हैं, उस 3 कलश पे 3 नारियल रखे जाते हैं। तो विभिन्न तरह का पूजा होता है। कुछ लोग पिंडदान भी कर रहे होते हैं और कुछ लोग त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर रहे होते हैं। तो जिनकी जैसी बाधा होती है उसके अनुसार पूजा पाठ करवाया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ मंदिर भी मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है शिव भगवान का। ये यात्री MP से आए हैं, मध्य प्रदेश से, त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पंडित जी त्रिपिंडी श्राद्ध के पहले जो भी व्यवस्था होता है, जो भी विधि होता है, वो सब पूरा किया जा रहा है। इस जगह का नाम धर्मारण्य इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा पधारे हैं, पिंडदान किए हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध किए हैं, इसकी वजह से। आइए अब आपको हम ले चलते हैं बुद्ध भगवान की मूर्ति के पास। तो ये तो प्रतिमा है जो इसी तरह से इसी लुक में भगवान हो गए थे। भगवान जब अपने 6 साल की तपस्या में बिना कुछ खाए पिए इसी तरह से कंकाल हो गए थे, बिना खाए पिए। ये है अरहट कूप। इस कुएं में त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद नारियल को यहीं पे विसर्जित किया जाता है, यहीं अर्पित किया जाता है। और जब ये नारियल से पूरा भर जाता है कुआं, तब नारियल यहाँ से निकाल के कहीं पे डिकम्पोज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे नज़ारा है। इस तरीके से पूजा पाठ होता है। विष्णु भगवान की मूर्ति है और विष्णु भगवान जी का दर्शन हो गया है। अब मैं आपको धर्मारण्य क्षेत्र में जो भी बड़े बड़े धर्मात्मा आए हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम अपनी 3 माताओं के साथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ धर्मारण्य क्षेत्र आए थे। क्योंकि राम के हाथों बहुत सारे राक्षसों का तथा रावण का वध हुआ था, साथ ही उस युद्ध में बहुत सारे बानर भी मारे गए थे। तो उन सब की आत्मा की मुक्ति के लिए राम जी धर्मारण्य क्षेत्र पधारे थे। वहीं द्वापर युग की बात किया जाए तो महाभारत खत्म होने के बाद युधिष्ठिर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और अपने परिवारजन के आत्मा को शांति के लिए धर्मारण्य क्षेत्र में पधारे थे। वहीं सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ज्ञान प्राप्ति के पहले इस धर्मारण्य क्षेत्र में आए थे और यहाँ पे भी ध्यान साधना किए थे। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े महात्मा यहाँ पे पधार चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे यात्री पिंडदान कर रहे हैं। तो धर्मारण्य क्षेत्र का एक अपना विशेष महत्व है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे यात्री नहीं आते हैं। जो यात्री यहाँ के बारे में जानते हैं वही यहाँ पे पहुँचते हैं और बहुत सारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए आते हैं।
तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है और चारों तरफ पूजा पाठ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कलश है, यानी कि त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहा है। चारों तरफ पूजा पाठ का माहौल बना हुआ है, या तो त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहा है या पिंडदान किया जा रहा है। यहाँ बहुत आशा के साथ लोग आते हैं और अपने कर्म कांड को पूरा करते हैं। यदि आप भी आना चाहते हैं तो आपको गया से पहले बोध गया आना होगा और बोध गया से ऑटो या कुछ भी रिजर्व करके आपको धर्मारण्य की ओर आना होगा, क्योंकि इस साइड में शेयरिंग ऑटो नहीं चलते। और ये एक कूप है, इस कूप में पिंडदान करके यहाँ पे डाला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो सभी पिंडों को उठा रहा है और उसे ले जा कर के गाय भैंस को खिलाएगा। साथ ही उसमें कुछ सोने चांदी या कुछ रुपए पैसे डाले होते हैं तो उसका वो उपयोग करेगा। तो धर्मारण्य के बारे में आपसे मैंने इतनी सारी जानकारी साझा की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू।